ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम बात करते हैं शर्तला एकादशी की। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कभी किसी बहुत भव्य महल में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे लिए कोई भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो क्या हम वहाँ रह पाएंगे? तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही रोचक कथा की। तो पहले बात करते हैं कि शर्तला एकादशी वर्ष में कब आती है। शर्तला एकादशी वर्ष में माघ माह के कृष्ण पक्ष में आती है। यह बात उस समय की है जब दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मृत्यु लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप से किस तरह से अपने आप को बचाता है? मनुष्य दूसरे के धन की चोरी करता है, दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करता है, परंतु वे नरक को नहीं पाते हैं। ऐसा क्या कारण है? वह ना जाने कौन से अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं जिससे कि उनको नरक की प्राप्ति नहीं होती है। कृपा करके आप मुझे इस रहस्य का पर्दा उठाइए। इस पर पुलत्स्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको गुप्त तत्व अवश्य ही बताऊंगा। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। माघ माह में तिल दान का बहुत ही महत्व है। माघ माह में कपास, गोबर और तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए और इनसे हवन करना चाहिए। मैं आपको एक सत्य घटना सुनाता हूँ जिसे श्री कृष्ण भगवान ने नारद जी को सुनाया था। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार करता हूँ। इस शर्तला एकादशी का पुण्य क्या है और इसकी कथा क्या है? कृपा कर आप मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक की एक सत्य घटना है। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत आदि किया करती थी। एक समय वह महाव्रत करती थी और उस पूरे माह का व्रत करते करते वह अत्यंत दुर्बल हो गई थी, परंतु उसने कभी भी किसी देवताओं, ब्राह्मणों या वैष्णवों को धन या अन्न का दान नहीं किया था। एक दिन मैंने सोचा, यह ब्राह्मणी इतना व्रत, धर्म आदि करती है, परंतु इसने कभी भी किसी को धन या अन्न दान नहीं किया है। इससे इसको वैष्णव लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगने लगा। इस पर वह ब्राह्मणी मुझसे कहने लगी, आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तब मैंने उस ब्राह्मणी से कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। तब उसने मुझे थोड़ी सी मिट्टी उठाकर दे दी। उस मिट्टी को लेकर मैं लौट आया। कुछ समय बीतने पर उस ब्राह्मणी ने भी अपना शरीर त्याग दिया। शरीर त्यागने पर वह ब्राह्मणी स्वर्गलोक को आई। क्योंकि उसने मुझे मिट्टी का दान दिया था, इसलिए उसे अपना ग्रह तो मिला, किंतु सभी वस्तुओं से वह शून्य था। एक दिन वह मेरे पास आई, बोली, हे भगवान, कृपा कर मुझे ये बताइए कि मैंने इतने व्रत किए हैं, उसका सब फल क्या है? मुझे इतना बड़ा महल तो दिया है, लेकिन वहाँ पर कोई भी खाद्य सामग्री नहीं है। इस पर मैंने उससे कहा कि अभी सभी देवांगनाएं तुम्हें देखने आएंगी, लेकिन तुम अपना द्वार मत खोलना। उनसे कहना कि जब आप मुझे शर्तला एकादशी का महात्म्य सुनाओगी तभी मैं द्वार खोलूंगी। भगवान के वचनों को सुनकर वह अपने भवन को लौट गई और जब देव स्त्रियां आईं तो वहां पर उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा, तो वह बोली कि आप पहले मुझे शर्तला एकादशी का महात्म्य सुनाइए, उसके बाद ही मैं द्वार खोलूंगी। उनमें से एक देव स्त्री ने उसे शर्तला एकादशी का महात्म्य सुना दिया। तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों से
कहे अनुसार शर्तला एकादशी का व्रत किया, उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को भी शर्तला एकादशी का व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, शर्तला एकादशी के व्रत करने से मनुष्यों के जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता का नष्ट होता है। इस व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और धन धान्य से भरपूर रहता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।